हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनम गर्ग। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मावे की फ्रेश मिठाई और इसे हम सिर्फ 3 चीज़ों से बनाएंगे। 1 लीटर दूध, थोड़ी सी शक्कर और साथ ही गुलकंद, और इसे हम कहेंगे गुलकंद मावा रोल। ये मार्केट में काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है, पर जब हम इसे बनाएंगे तो सिर्फ 1 लीटर में हम इसे 350 ग्राम जितना बना लेंगे। और साथ ही अगर आप प्राइस देखें तो मार्केट में अगर इसमें 75 या 75 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप लगभग इसे मार्केट में 150 रुपये की पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत सॉफ्ट बनती है, बिल्कुल हलवाई से जिस तरीके से बनाते हैं उसी तरीके से इसे बनाया गया है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इसके रिजल्ट्स 100% है। साथ ही ये एकदम घर की फ्रेश मिठाई है तो उसकी बात ही अलग होती है। तो हम शुरू से मावा बनाने का प्रोसेस और उसके बाद मिठाई बनाने का प्रोसेस इसमें देखेंगे। इसे आप 2 दिन के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पे और 6 से 7 दिन के लिए फ्रिज के लोअर वाले सेक्शन में स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये फ्रेश ही रहती है। तो देखिए इसे कैसे बनाते हैं। इस प्रोसेस के पहले सबसे पहले आप कोई भी हैवी बॉटम पैन लें, यानी कि कोई भी कढ़ाई, कुकर या ऐसा कोई बर्तन लें जिसका तला बहुत मोटा हो, क्योंकि हमें काफ़ी देर तक दूध को इसमें उबालना है तो वो दूध नीचे चिपके नहीं। इसके बाद एक कढ़ाई मैंने यहाँ पे ली है और इसके अंदर मैंने ऐड किया है 1 लीटर भैंस का दूध। इस पैकेट पे आप देख सकते हैं गोल्ड लिखा हुआ है। जहाँ गोल्ड लिखा रहता है उसका मतलब ये भैंस का दूध है, या इसे फुल फैट मिल्क भी कहते हैं। तो ये लेने का मतलब सिर्फ यही है क्योंकि इसके अंदर फ़ैट कंटेंट या फ़ैट की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा मावा आप दूध से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। यहाँ आधा लीटर के 2 पैकेट को मैंने यूज़ किया है, कढ़ाई के अंदर डाला है। अब इसे गर्म करेंगे। तो गर्म करते समय आप एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जब भी आप मावा बनाएं तो दूध को हमेशा हाई फ्लेम पर गर्म करें। अगर आप इसे मीडियम फ्लेम पर या लो फ्लेम पर गर्म करेंगे तो मावा आपको ब्राउन कलर का मिलेगा। अगर आप वाइट कलर का मावा चाहते हैं तो दूध को हमेशा हाई फ्लेम पर चलाते रहे, और जो भी आप कढ़ाई लें उसकी मार्जिन्स थोड़ी ऊँची रहे ताकि दूध जब उबले तो बाहर की तरफ नहीं आए। ये बहुत ज़रूरी है। तो हम कंटिन्यूसली इस दूध को हाई फ्लेम पर रखकर एक ही डायरेक्शन में घुमाते रहेंगे। शुरू में लगभग 20 मिनट तक हम इसे थोड़ी थोड़ी देर में घुमाएंगे, पर बाद में जब दूध बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा हमें इसे एक जैसा घुमाना पड़ेगा। बीच बीच में जो किनारों पे दूध चिपक जाता है, मलाई के जैसा दिखने लग जाता है, उसे भी आप किसी भी तरीके से खुरचते हुए दूध के अंदर वापस से मिला लें और दूध को घुमाते रहें। मावे बनाने का प्रोसेस थोड़ा लंबा और थोड़ा सा थकाने वाला होता है, पर जब आप फ्रेश मावा दूध से बनाते हैं घर में तो जो मिठाई बनाते हैं उसका स्वाद ही अलग होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 20 मिनट हो चुके हैं मुझे दूध को चलाते चलाते। जब भी आप दूध को हाई फ्लेम पर चलाएंगे आप देखेंगे दूध की सतह ऊपर तक आ जाएगी। तो जब भी आपको चेक करना हो कि दूध कितना है, आप फ्लेम को एक बार के लिए लो करें और देखें कि दूध कितना है। तो देखिए यहाँ मैंने हाई फ्लेम से फ्लेम को एकदम लो कर दिया है और आप देख सकते हैं दूध लगभग 1/4 हिस्सा रह चुका है। बीच बीच में स्क्रैप भी करते रहिएगा एजेस को। चेक करने के बाद दोबारा फ्लेम को हाई पे किया है। तो ये जो 1/4 हिस्सा हमारा दूध का बचा है, इसके बाद हमें कंटिन्यूसली हमारी चम्मच को चलाना होगा, बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे और एक ही डायरेक्शन में इसे आगे तब तक चलाएंगे जब तक कि हमें मावा नहीं मिल जाता है। जब ये मार्केट में बनाई जाती है तो बड़ी बड़ी मशीनों में बनाई जाती हैं जिसमें ड्राइवर्स होते हैं जो आराम से इसे फेंटते भी हैं और शक्कर को इसमें मिलाते भी हैं। चूँकि हम घर में इसे बना रहे हैं तो प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। और अब देखिए फ्रेंड्स, ये 30 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ दूध कितना गाढ़ा हो चुका है। इसमें लगभग सिर्फ 2 कप दूध जितना बचा है। इसे इसी तरह हाई फ्लेम पर हम चलाते रहेंगे और इसकी एजेस को अच्छे से स्क्रैप करते रहेंगे। फाइनली 35 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर का जो दूध है वो एकदम रबड़ी जैसा हो चुका है और एकदम गाढ़ा दूध इसमें हमारा बचा है। और इसके साथ आप देख सकते हैं इसमें बबल्स भी निकलने लग गए हैं। तो हम इसे और इसी तरीके से चलाएंगे और जल्दी जल्दी चलाएंगे। इस प्रोसेस में जब भी आपको ऐसा लगता है कि दूध हमारे मार्जिन से बाहर निकलने वाला है, आप थोड़ी देर के लिए फ्लेम को लो कर सकते हैं। पर बेटर यही होगा कि आप ऐसी कोई सी चीज़ उबालने के लिए दूध को लें जिसकी मार्जिन्स बहुत ऊंची हैं, ताकि दूध अच्छे से उकले भी और बाहर भी ना निकले। तो 2 या 3 मिनट ही बस मैंने इसे चलाया है और जब मुझे ये लगने लगा है कि सिर्फ 1 या 1.5 कप दूध इसमें बचा है, जो कि बहुत थिक है, बबल्स भी बहुत आ रहे हैं, तब मैंने इसमें ऐड किया है 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर।
बेकिंग पाउडर हमने इसमें इसलिए डाला है ताकि जो मावा हमें मिले वो पूरा सफ़ेद मिले, और साथ ही मावा जब भी बनाते हैं तो बहुत दरदरा बनता है। तो बेकिंग पाउडर डालने से होगा ये कि दरदरापन जो मावे का है वो लगभग ख़त्म सा हो जाएगा। तो इसे डालने के बाद तुरंत ही हम इसे हाई स्पीड में अच्छे से घुमाएंगे, एजेस को भी स्क्रैप करते रहेंगे। पर ध्यान रखें, जब आपको ऐसा लगे कि एजेस ब्राउन होने लगी हैं, उस समय आप एजेस को स्क्रैप करना बंद कर दें, नहीं तो आपका मावा भी ब्राउन हो जाएगा। जब तक ये सफ़ेद रहती हैं इसके किनारे और जो दूध चिपका है वो सफ़ेद रहता है, तब तक ही आप उसे इस दूध में मिलाएं। चलाते चलाते हमें पूरे 40 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि दूध बहुत थिक हो गया है, थोड़ा दानेदार हो गया है। पर इस समय हमने स्क्रैप करना एजेस को बंद कर दिया है। इस आखिरी स्टेज पे दूध जल सकता है, इसलिए हमेशा आप फ्लेम को मीडियम कर लें। सिर्फ 2 मिनट में आप देख सकते हैं दूध बहुत थिक हो गया है, सॉलिड हो गया है। तो इसे हम अब एक तरफ इकट्ठा कर देंगे और जब हमें ये टेक्सचर दूध का मिल जाए, गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। गैस को स्विच ऑफ करने के बाद भी लगभग 2 से 3 मिनट मैंने इसे लगातार चलाया है, क्योंकि इस समय हमारा पैन बहुत गर्म है और हम दूध को अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो मावा पूरा ब्राउन हो जाएगा। तो देखिए, सिर्फ 35 से 40 मिनट में हमारा घर का एकदम फ्रेश मावा बनकर तैयार है। अगर आप वज़न से देखें कि 1 लीटर दूध में आपका 200 ग्राम मावा बनकर तैयार हो जाता है। तो 2 मिनट इसे चलाएं और उसके बाद तुरंत ही इस मावे को हम एक प्लेट में या एक टिन में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। तो ये एक पैन में हमने मावा निकाल लिया है और इसे अब हम इसी के अंदर लेवल कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने देने से होता ये है कि मावा जो है वो थोड़ा कड़क हो जाता है। जो थोड़ा बहुत घी मावे में से निकला है वो फिर से मावे के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है या मिल जाता है। पैन में इस तरीके से सेट करने के लिए आपको इसको या तो रूम टेम्परेचर पे रखना पड़ेगा या फिर फ्रिज के लोअर वाले सेक्शन में आपको इसे 3 घंटे के लिए रखना पड़ेगा। जब अब बारिश का मौसम होता है तब मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तब आप इसे फ्रिज में सेट करने के लिए रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और गर्मी के मौसम में या फिर सर्दी के मौसम में आप इसे रूम टेम्परेचर पे ही 3 घंटे के लिए रख कर छोड़ दें। मैंने इसे बारिश के मौसम में बनाया है, तो इसे फ्रिज में मैंने 3 घंटे के लिए रखा था। तो देखिए, ये एकदम स्टिफ हो गया है और मावा एकदम सूख गया है। इसे पूरी तरीके से स्क्रैप किया है। तो फ्रेंड्स, ये तैयार है हमारा बाज़ार में मिलने वाला मावा एकदम प्योर फॉर्म में। अब इस मावे को हम अलग स्टोर कर भी सकते हैं और इसकी मिठाई भी बना सकते हैं। मावा सही बना है नहीं बना है, इसे चेक करने का एक बहुत आसान तरीका है। ये देखिए, मैंने हाथों के बीच में थोड़ा मावा लिया है और इसे जैसे ही मैं कंप्रेस कर रही हूँ, ये अच्छे से प्रेस होकर आराम से कोई सा भी शेप ले पा रहा है। मतलब हमारा मावा एकदम बनकर तैयार है। अब जब भी हमें मिठाई बनानी है, यहाँ हम बनाने वाले हैं गुलकंद मावा रोल। इसमें हम गुलकंद और मावा को मिलाकर पहले तो अंदर स्टफिंग बनाएंगे और उसके ऊपर प्लेन मावे को कोट करेंगे। तो प्रोसेस में सबसे पहले हमें मावे को मीठा करना होता है। तो उसके लिए जो मार्केट से मावा आप लेकर आ सकते हैं, या तो 200 ग्राम या फिर ये जो हमने मावा बनाया है ये हमने 200 ग्राम बनाया है। तो इसे हमने लिया है एक पैन में और पैन को मीडियम फ्लेम पर रखकर हमने कंटिन्यूसली चलाया है। सिर्फ 1.5 से 2 मिनट चलाने के बाद आप देखेंगे कि मावा एकदम सॉफ्ट हो जाता है और साथ ही ग्रैन्यूल्स या फिर जो इसके अंदर बारीक दाने थे वो भी कम हो जाते हैं। घी भी ये थोड़ा छोड़ने लग जाता है। तो 2 मिनट के बाद ही हम इसे बाहर निकाल लेंगे पैन से। इस मावे को हम ठंडा होने देंगे। इसमें 45 मिनट या 1 घंटा आपको लग सकता है। तो देखिए, 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं ये मावा फिर से सेट हो गया है। इसे अच्छे से क्रम्बल करेंगे, हाथों के बीच में अच्छे से इसे पाउडर फॉर्म में लेकर आएंगे और इसके अंदर अब हम शक्कर मिलाएंगे। तो हम जो पिसी हुई शक्कर घर में यूज़ करते हैं नॉर्मल ग्राइंड करके, उस शक्कर को यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैंने 4 टेबलस्पून शक्कर इसमें डाली है। अगर वज़न से आप देखें तो 60 ग्राम शक्कर ये होती है। 1 टेबलस्पून में लगभग 15 ग्राम शक्कर आती है और उसके बाद इसे अच्छे से मिला लें। इसे मिलाने के बाद हम किसी भी स्मैशर से अच्छे से जितने भी दाने हैं ये मावा के, उसे अच्छे से आगे पीछे करते हुए स्मैश करेंगे। मावे को एकदम सॉफ्ट बनाना है।
एकदम चिकना या स्मूथ मावा आप देख सकते हैं हमें मिल चुका है। और ये मावे की मिठाई बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका मावा एकदम चिकना हो। तो इसे हमने एक साथ इकट्ठा कर लिया है और इसका एक डो बना लिया है। इस डो को अब हम दो हिस्सों में बांट देंगे। एक हिस्से को थोड़ा सा बड़ा रखेंगे और दूसरे हिस्से को थोड़ा सा छोटा। एक टिप ये है कि अगर आप कभी भी मावे की मिठाई का बारिश में बनाने का सोच रहे हैं तो मॉइस्चर कई बार मावे को बहुत सॉफ्ट बना देता है। तो जब भी आपको लगे मावा सॉफ्ट है, आप लगभग 15 से 20 मिनट के लिए मावे के डो को आप फ्रिज में रख दें और फिर जब ये थोड़ा कड़क हो जाए तो बाहर निकाल कर इसे यूज़ कर लें। तो ये जो छोटा पोर्शन है मावे की मिठाई का, इसे हमने बाहर अलग रख दिया है। और जो बड़ा पोर्शन है इसके अंदर हमने अब मिक्स किया है 1 टेबलस्पून गुलकंद। तो गुलकंद में भी हमने पूरा ड्राई पोर्शन गुलकंद का यूज़ किया है। गुलकंद में जो शक्कर की चाशनी आती है उसे हमने नहीं यूज़ किया है। साथ ही इसमें डाला है 2 ड्रॉप्स ग्रीन जेल फूड कलर के। आप इसमें ड्राई फ्रूट कलर के ऊपर ओन मिल्क डालकर या फिर आप लिक्विड फूड कलर को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, पर ध्यान ये रहे कि दूध या पानी की मात्रा इसमें बहुत कम हो, नहीं तो मावा सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसका हमने एक डो बनाकर तैयार कर लिया है। इस डो को चाहे तो अगर ये हार्ड हो तो ऐसे ही यूज़ करें या फिर इसे सेट करने के लिए फ्रिज में रख दें। इसे हमने 4 इक्वल हिस्सों में बांट लिया है और जो बचा हुआ पहले निकाला हुआ मावा था उसे भी 4 हिस्सों में हमने बांट लिया है। हरे मावे को अच्छे से प्रेस करते हुए हमने एक सिलेंडर बनाया है और इसे अलग रख दिया है। इसी तरीके से जो सफ़ेद मावा है उसका हमने एक चपाती जैसा स्ट्रक्चर बनाया है और उसे इस हरे मावे के ऊपर हमने लपेट दिया है। और इस तरीके से पूरे मावे के हरे रोल को हमने ये सफ़ेद मावे से कवर कर लिया है और इसे हमने चारों तरफ से कवर किया है। ये गुलकंद मावा रोल हमारा बनकर तैयार है। इसे डेकोरेट करने के लिए हमने एक सिल्वर फॉइल यानी कि चांदी का वर्क यूज़ किया है और उसे इस रोल के ऊपर पूरी तरीके से कवर कर दिया है। इससे ये रोल और सुंदर दिखता है, पर ये ऑप्शनल स्टेप है। अगर आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ करें, नहीं करना चाहें तो ना करें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एक रोल बनकर तैयार है। इसी तरीके से बाकी के 3 पीसेस को भी हमने तैयार कर लिया है और उसे भी हमने चांदी के वर्क से रोल किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी मिठाई गुलकंद मावा रोल बनकर तैयार है। आप चाहे तो इसे अब सेट कर सकते हैं लगभग 6 से 7 घंटे के लिए फ्रिज के लोअर वाले सेक्शन में। वो आप नहीं भी सेट करेंगे तो भी ये बहुत टेस्टी लगती है। सेट करने से होगा ये, आप इसे आसानी से कट करके और अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। 7 घंटे के बाद मैंने इसे कट किया है। ये एकदम से कट हुई है, बहुत सुंदर अंदर से दिखाई दे रही है। ग्रीन सेंटर पोर्शन के आजू बाजू आप मावे को देख सकते हैं। अगर आपको गुलकंद नहीं भी पसंद है तो आप 1 मिनट में इसे आराम से ख़त्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। बिल्कुल हलवाइयों के तरीके से इसे बनाया गया है। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।